नमस्कार, मैं हूं रितु साहू और हम आज आपको एक दिलचस्प लेकिन खौफनाक कहानी सुनाते हैं जो 2001 में हुए वर्ल्ड टेस्ट सेंटर हमले से शुरू होती है। यह कहानी तालिबान, आतंकवाद और पाकिस्तान की कड़ी चुनौतियों से जुड़ी है। 11 सितंबर 2001 को जब अमेरिका के वर्ल्ड टेस्ट सेंटर पर आतंकवादियों ने हमला किया तो इसका असर केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। इस हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ युद्ध शुरू किया और वहां हर आतंकी गुटों को तबाह करने के लिए एक बड़े अभियान की शुरुआत हुई। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ यह संघर्ष एक अलग दिशा में मोड़ लेता है। तालिबान के अधिकांश लड़ाके अफगानिस्तान से बाहर भाग गए, कुछ पाकिस्तान में छिप गए और बाकी ने आतंकवादी संगठन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पाकिस्तान में भागे हुए आतंकी अब पाकिस्तान के वजीरिस्तान प्रांत में छिपने लगे। 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी चुनौती के रूप में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का गठन हुआ। इस संगठन के मुखिया बैतुल्लाह महसूद थे, जो पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने के पक्षधर थे। इसने पाकिस्तान के संविधान को नकारते हुए अपनी अलग पहचान बनाई। पाकिस्तान के अफगान सीमा क्षेत्र में तालिबान का असर बढ़ने लगा और पाकिस्तान की सरकार को डर था कि ये आतंकी संगठन देश को अस्थिर कर सकते हैं। अमेरिका ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ अभियान चलाना शुरू किया। पाकिस्तान के कबायली इलाकों में कई ड्रोन हमले किए गए, लेकिन टीटीपी ने अपनी ताकत और बढ़ाई। 2009 में टीटीपी ने अमेरिका CIA के कैंप को निशाना बनाकर कई आत्मघाती हमलों को अंजाम दिया। अमेरिका ने टीटीपी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया और इन पर भारी इनाम की घोषणा की। जब तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सत्ता फिर से स्थापित की और 15 अगस्त 2021 को काबुल पर कब्जा कर लिया, तो टीटीपी ने अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की योजना बनाई। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता ने टीटीपी के आतंकवादियों को एक नई ताकत दी। 2022 में टीटीपी ने पाकिस्तान में 150 से ज्यादा हमले किए। इन हमलों में पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को भारी नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान में अपने खिलाफ हो रहे हमलों को देखा तो उसे यह डर सताने लगा कि यह संघर्ष कहीं एक बड़ी जंग में ना बदल जाए। टीटीपी ने अब पाकिस्तान सरकार को उखाड़ फेंकने का ऐलान किया और कहा कि वह पाकिस्तान में खलीफा शासन लागू करेगी। वहीं पाकिस्तान को डर था कि तालिबान का प्रभाव वहां की सत्ता को कमजोर ना कर दे। 2022 के अंत में टीटीपी ने पाकिस्तान में एक और हमला किया, जिसमें पाकिस्तान के 30 सैनिक मारे गए। यह हमला पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा था। पाकिस्तान सरकार ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एयर स्ट्राइक की, लेकिन टीटीपी के ताकतवर नेताओं ने अफगानिस्तान में अपनी पोजीशन और मजबूत कर ली। अब पाकिस्तान सरकार के लिए यह जंग और भी जटिल होती जा रही है। पाकिस्तान में स्थित टीटीपी के लिए तालिबान ने खुलकर समर्थन दिया। तालिबान के नेतृत्व में टीटीपी के आतंकवादी अब पाकिस्तान में अपनी जंग को और तेज करने के लिए तैयार हो गए। तालिबान और टीटीपी के बीच रिश्ते और भी मजबूत होते जा रहे हैं और पाकिस्तान को इस बात का डर है कि कहीं यह जंग अफगानिस्तान से बाहर पाकिस्तान के भीतर ना चली जाए। आज पाकिस्तान के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ टीटीपी है और दूसरी तरफ तालिबान और तीसरी तरफ पाकिस्तान की अपनी सरकार और सेना के खिलाफ बढ़ते हुए विद्रोह। यदि स्थिति ऐसी ही बनी रही तो पाकिस्तान में अगले कुछ सालों में तालिबान के प्रभाव और आतंकवादी गतिविधियों में और इजाफा हो सकता है। इस संघर्ष में पाकिस्तान और तालिबान के लिए क्या होगा यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को इस बार एक गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। आपको खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। मुझे यानी रितु साहू को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।